अब तुमको लग रहा है बटिस्टा बटिस्टा का ये साइंस तुमने पढ़ लिया। तुमको एक और बताता हूँ। मारवाड़ के लोग हैं ना, मारवाड़ मतलब राजस्थान का वो पार्ट जो जोधपुर बाड़मेर वो वाला एरिया है। तो मारवाड़ के लोगों को फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स के सारे लॉ तुमको जो आज पढ़ रहे हो ना, सारे उनको सदियों से पता है। फॉर एग्जाम्पल तुम पढ़ते हो कि व्हाइट कलर जो है वो रिफ्लेक्टर होता है। तो कोई चीज को ठंडा रखना है तो व्हाइट कर दो। तुम जोधपुर जाओ, तुमको जोधपुर एरिया के अंदर पानी की कमी थी, ये लोग बताएंगे। मतलब इतना कम पानी था, नहाने का पानी नहीं होता था, बट कपड़े वो लोग सफेद पहनते थे। नंबर वन। नंबर टू, तुम कहोगे सर जोधपुर में तो एक एरिया है पुराना, ओल्ड जोधपुर सिटी बोलते हैं, पतली पतली गलियां हैं। बिल्कुल, वो इतनी पतली गलियां उन्होंने बनाई है, वो थर्मोडायनेमिक्स पूरा तुमको ऐसे लगेगा उन गलियों में बिखरा हुआ है। वो गलियां इतनी पतली हैं तो वहां पे वेंचुरी इफेक्ट बिल्कुल बटिस्टा साहब वाला वहीं आ रहा है एकदम। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे तुम देखो, वो गलियां जो है उनमें नीला नीला रंग दिखेगा तुमको। और वो नीला रंग जो है ना, उसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों है। अभी थर्मोडायनेमिक्स में मैंने बताया व्हाइट कलर, तो वो व्हाइट के लिए क्या चूना लेते थे। अब चूने को वो करते थे, अप्लाई करते थे। अब वहां गलियों में इतनी संगड़ी गलियां उन्होंने बना दी कि धूप नहीं आ रही, ठीक है, और वेंचुरी इफेक्ट हो रहा है तो एकदम कूलिंग होकर हवा ऐसे चली, एकदम ठंडी हवा। अब वहां पे एक और इंजीनियरिंग उन्होंने लगाई, सिविल इंजीनियरिंग में एक फर्स्ट ईयर में चैप्टर आता है थर्मल मास। थर्मल प्रॉपर्टीज जो आती है ना उसके अंदर आता है, मटेरियल ऑफ प्लांट कंस्ट्रक्शन या इनके अंदर। थर्मल मास क्या होता है कि कोई चीज कितनी हीट को एब्जॉर्ब करेगी और फिर स्लोली स्लोली कितनी हीट को रेडिएट करेगी, वापस छोड़ेगी। तो उन लोगों ने वो बिल्डिंग्स बनाई, वो चूना पत्थर से बनाई, लाइमस्टोन लिया, इतने मोटे मोटे लाइमस्टोन। अब तुम पढ़ के देखो, तुमको हैरानी होगी, थर्मल मास इफेक्ट की वजह से वो पूरे दिन हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, रात को धीरे 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 हीट को रिलीज करेंगे। गलियां उनकी वेंचुरी इफेक्ट पे बनी हुई हैं। उन्होंने घरों पे व्हाइट वॉश कर रखा है, और वो अंदर चूना करे नहीं करे, जोधपुर के लोग छत के ऊपर एकदम चूना करके रखते थे। बाहर की साइड गलियों में जाओगे, अब तुम कहोगे सर वो तो नीला है ना। अब नीला क्यों है ये भी बता रहा हूं। केमिस्ट्री में एक प्रोडक्ट आता है कॉपर सल्फेट, नीला तो था, ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। कॉपर सल्फेट क्या करता है, कॉपर सल्फेट एंटी फंगल है। कॉपर सल्फेट जो झिंगुर होते हैं, छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, इनको मार देता है, दूर रहते हैं इससे। तो वो क्या करते थे, चूने में कॉपर सल्फेट मिला के करते थे। तो इसलिए उसको ब्लू सिटी बोल देते हैं। आजकल तो लोग नील डालने लग गए, नील तो अपने यहाँ था ही नहीं पहले। पहली बार एक कपड़ा फैक्ट्री वर्कर्स के लिए बनाया था लेवी कंपनी ने, तो इसलिए वो लेवीज आ जाता है उसमें, वो लेवी ब्रदर्स थे, उन्होंने बनाया था। अब उस कपड़े में क्या है कि रंग व्हाइट था उसका, क्योंकि वो कॉटन से बनता था। उसको रंग चढ़ाने के लिए पहली बार इंडिगो यानी नील काम में आना शुरू हुआ। इसलिए तब से वो जोधपुर वाले नील डालने लग गए या कॉपर सल्फेट। तो अब तुम देखो वहां पे थर्मल मास आ गया, वहां पे वेंचुरी इफेक्ट आ गया, वहां पे कि व्हाइट कलर जो है ये अच्छा रिफ्लेक्टर है, ये आ गया। और गजब की बात, लाइमस्टोन आ गया। उन बिल्डिंग्स को बनाने में उन्होंने सीमेंट काम में नहीं लिया। और अब 200-300 साल बाद जोसेफ एस्पिडिन शायद थे जिन्होंने पहली बार ये सीमेंट इन्होंने बनाया था, पोर्टलैंड सीमेंट जिसको बोल देते हैं। इंग्लैंड के पास एक जगह है पोर्टलैंड, वहां से पत्थर लाके बनाते थे। उसमें भी मेन कंपोनेंट चूना होता है। अब 200 साल बाद, 250 साल बाद हम कह रहे हैं नहीं, चूने की ही बिल्डिंगें बनाओ फिर से। तो साइंस जो है, बुजुर्गों की साइंस, वो एंटीक लेवल की है। यू कैन नॉट फाइट विद देम। फाइट तो करना ही नहीं है खैर, बट अपने आप को ज्यादा होशियार मत समझो, कहीं ऐसा नहीं घूम के वहीं आना पड़े।